हे फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू बिकम मिलीनियर। काफ़ी ज़्यादा इंडिया में हॉट टॉपिक रहा है, इवन सारे देशों में। हाउ टू बिकम मिलीनियर। देखिए, सबसे पहले दोस्त, टू बिकम मिलीनियर यू हैव टू मेक मिलियन। ये एकदम कॉमन थिंग है। सबसे पहले आपको मिलीनियर बनने के लिए आपको $1,000,000 रुपया बनाना होगा। अच्छा, जहाँ पे पैसा अर्निंग का बात आता है वहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट बता देना चाहता हूँ। पहला होता है अर्निंग मनी। ध्यान दीजिएगा इसको। फर्स्ट थिंग इज अर्निंग मनी, सेकेंड इज मेकिंग मनी, एंड थर्ड इज जनरेटिंग मनी। इसको बारीकी से ध्यान देना। फर्स्ट थिंग इज अर्निंग मनी, सेकेंड थिंग इज मेकिंग मनी, एंड थर्ड थिंग इज जनरेटिंग मनी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू what these three terms means in actuality. Look, earning money means you are employed, you are in job. Earning money means you are employed or you are in job. Making money means you are self-employed. For example, doctors, surgeons, restaurant owners, like that. Making money means you are self-employed or you are doing something your own. अच्छा, तीसरा है जनरेटिंग मनी। जनरेटिंग मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक मिलीनियर और टू मेक मिलियन और इवेंचुअली बिकम मिलीनियर यू हैव टू जनरेट मनी। नो, अर्निंग मनी एंड मेकिंग मनी इज नॉट सफिशिएंट टू बिकम मिलीनियर। ये फैक्ट कोई बताता ही नहीं है। मिलीनियर बनने के लिए अर्निंग मनी और मेकिंग मनी, ये दो रास्तों को आपको बिल्कुल छोड़ना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए। व्हाट इज जनरेटिंग मनी? जनरेटिंग मनी इज सिंपल थिंग, आइदर इट इज योर बिजनेस और अदर्स बिजनेस, या आई कैन टेल इट बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा व्हाट द फक इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी एक बिजनेस है। आजकल इन्वेस्टमेंट का टर्म इतना ओवर रेटेड है कि लोग उसका रियल मीनिंग को समझ ही नहीं पाते। इन्वेस्टमेंट भी एक बिजनेस है, बस फर्क इतना है कि दैट इज़ नॉट योर बिजनेस, दैट इज सम अदर पीपल्स बिजनेस एंड यू डोंट हैव टाइम टू मैनेज दैट बिजनेस, सो यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट बिजनेस। इन्वेस्टमेंट भी एक बिजनेस ही है। तो ओवरऑल जनरेटिंग मनी के लिए आपको बिजनेस चाहिए, और वैसा बिजनेस चाहिए जो उसमें कम से कम 2 पिलर होना चाहिए। पहला पिलर है ऑटोमेशन और दूसरा स्केलेबिलिटी। अगर ऑटोमेशन और स्केलेबिलिटी नहीं आता है तो उसको भी, वो वाला बिजनेस को भी हम सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि मेक मनी वाला में ही डाल देंगे। सबसे पहला, फिर से इसको रिवैम्प किया जाए, टू बिकम मिलीनियर यू हैव टू मेक $1,000,000, एंड टू मेक $1,000,000 देयर आर 3 थिंग्स यू हैव टू कंसिडर। फर्स्ट इज अर्निंग मनी, सेकेंड इज मेकिंग मनी, थर्ड इज जनरेटिंग मनी। अर्निंग मनी मीन्स यू आर एम्प्लॉयड, you are in job. Making money means you are self-employed, you are doing something your own to make money. And third is generating money, it means business or investment. And यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कोई भी नहीं हो सकता। वैसा बिजनेस जिसमें 2 थिंग होना चाहिए, एंड द फर्स्ट इज ऑटोमेशन एंड सेकेंड इज स्केलेबिलिटी। बिजनेस एक जो रेस्टोरेंट ओनर भी है आपके लोकल मार्केट का, बट उसका जो वो है वो जनरेटिंग मनी वाला क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। टू जनरेट मनी योर बिजनेस हैव 2 व्हील्स, फर्स्ट इज ऑटोमेशन एंड सेकेंड इज स्केलेबिलिटी। विदाउट ऑटोमेशन और स्केलेबिलिटी योर बिजनेस इज सिंपली सेल्फ एम्प्लॉयड ऑपरेशन। अच्छा, तो सबसे पहले आपको अर्निंग मनी से तो एकदम बाहर आना होगा। उसके बाद मेकिंग मनी भी एक वे में अर्निंग मनी ही है, उससे भी आपको एकदम वापस आना होगा। और तीसरा हो गया जनरेटिंग मनी। जनरेटिंग मनी एकदम इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू आर about to become millionaire, first of all you have to come on the platform to generate money. Just look around you, what are the people who are millionaire but they are earning money, either making money? No, they are millionaire because they are generating money. अच्छा, यहाँ पे एक 1 पॉइंट आपको एक और हम बता देना चाहेंगे कि जो अर्निंग मनी है और मेकिंग मनी है, इसमें एक चीज़ कॉमन है, टाइम।
टाइम, ध्यान से इसको समझिएगा। इन अर्निंग मनी you are bounded with time, and also in making money you are bounded with time. For example, you are self-employed and working for MNC. Your pay is 50k per month, and for that 50k per month you are working 9 to 6. इफ़ यू, अगर आप चाहते हैं कि मेरा सैलरी 50,000 पर मंथ ना हो करके 2 लाख पर मंथ हो जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो आप वहाँ 6 घंटे दे रहे हो वहाँ 12 घंटे देने लग जाओ। पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहला जॉब आपसे ये वाला रास्ता छीन लेता है। सेकंड है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे ध्यान से दीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जब तक उसमें ऑटोमेशन और स्केलेबिलिटी उसका भील नहीं हो जाता है उस वाले बिजनेस का, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही रहेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रेस्टोरेंट ओनर है आपके लोकल मार्केट में, 24 आवर वहाँ पे वो मौजूद है, वहाँ पे वो स्पॉट पे है, तो उसका ऑपरेशन जारी है। तो ये वाला मेकिंग मनी भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइम बाउंडेड है। मेकिंग मनी और जनरेटिंग मनी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ ये है कि ये टाइम बाउंडेड है, टाइम बाउंडेड है। और जहाँ पे टाइम, जहाँ जब मनी टाइम से बाउंडेड हो जाता है तो वो बहुत पीछे रह जाता है वो इंसान। जिस इंसान का मनी टाइम से बाउंडेड हो जाता है वो इंसान मनी के एरिया में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका हो गया अर्निंग मनी, मेकिंग मनी, जनरेटिंग मनी। अब तीसरा है टू मेक मिलियन डॉलर और इवन टू बिकम मिलीनियर यू हैव टू हैव इन्वेस्टमेंट। देखिए, सिंपली इन्वेस्टमेंट इज द साइंस ऑफ यूजिंग मनी टू मेक मनी। अगेन, इन्वेस्टमेंट इज साइंस ऑफ यूजिंग मनी टू मेक मोर मनी। अब इन्वेस्टमेंट में जहाँ इन्वेस्टमेंट का टर्म आता है तो सबके माइंड में दो चार चीज़ लाइट अप ऑटोमेटिक हो जाते हैं। पहला है म्यूचुअल फंड, दूसरा है डे ट्रेडिंग, इंट्रा डे ट्रेडिंग। नो, दैट इज़ नॉट कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ कॉल्ड फ्लिपिंग। आपको सब बोलेंगे, सारे गुरु बोलेंगे, सारे गीक बोलेंगे कि आप म्यूचुअल फंड में डालो, 10 साल रुको, 20 साल रुको, आप स्टॉक में डालो, आप इसका ब्रोकरेज अकाउंट खोल लो, इसमें डाले उसमें डालो। माय फ्रेंड, दैट इज नॉट अ पाथ टू मेक मिलियन और टू इवेंचुअली बिकम मिलीनियर। यस, in that process, in that journey, you can make some cash, you can make some money, but my dear friend, that is not a path to make $1,000,000. No, no, never. For सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट द फक इज इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे ध्यान से दीजिए, जैसे कि मैंने सब आपको पहले बोल दिया था, इन्वेस्टमेंट इज जस्ट अ बिजनेस। फर्क सिर्फ इतना है कि वो वाला बिजनेस आपका नहीं होता है, किसी और का होता है, और उसमें आप अपना स्टेक खरीदना चाहते हैं, जिससे वो आपका बिजनेस आपका ना होकर भी आपका हो। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? आपका आपका है वो बिजनेस पर आपका नहीं है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में 5 प्लेयर होते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। आप कौन से प्लेयर हैं उस रंग में, उस खेड़ी में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट में 5 प्लेयर होते हैं। पहले प्लेयर हो गए फाउंडर। जितने भी स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, सारा तो इवेंचुअली बिजनेस में होता है इन्वेस्ट। तो सबसे पहला प्लेयर उसका हो गया फाउंडर, फाउंडर्स। यस, सबसे पहला प्लेयर उसका हो गया फाउंडर्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्लेयर होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। कोई भी अगर पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है, कोई भी अगर स्टॉक मार्केट पे कंपनी है, तो ज़रूर उसको एंजल इन्वेस्टिंग किसी न किसी ने किया होगा। तो सेकेंड प्लेयर हो गए हैं एंजल इन्वेस्टर। तीसरा हो गया वेंचर कैपिटलिस्ट। अगर वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे है तो उसको इवेंचुअली वेंचर कैपिटल वाले मनी का आवश्यकता हुआ ही होगा। तो तीसरा प्लेयर हो गए वेंचर कैपिटलिस्ट। और चौथा प्लेयर हैं बिफोर आईपीओ स्टेक बायर्स। चौथा प्लेयर हैं आईपीओ के पहले स्टेक खरीदने वाले। चौथा प्लेयर हैं बिफोर आईपीओ स्टेक बायर्स। और पांचवा प्लेयर हैं बाइंग शेयर ऑन पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज। बाइंग शेयर ऑफ पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज ऑन स्टॉक मार्केट। इसका रास्ता या तो म्यूचुअल फंड हो सकता है या तो डे ट्रेडिंग हो सकता है। तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ पीपुल, सबसे पहले तो फैक्ट है
मेजॉरिटी ऑफ पीपुल इन्वेस्टर नहीं है, और अगर हैं भी तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपुल ट्रू इन्वेस्टर नहीं है, सारे लेगार्ड्स हैं। सारे जो पांचवा रैंक आपका है, शेयर बायर्स ऑन द पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक मार्केट वाली कंपनी पे, वो पांचवें रैंक पे है। तो सारा का सारा प्रॉफिट है जो जो बाकी के फोर प्लेयर हैं उनके द्वारा गेम खेल लिया जाता है। सबसे पहला जो बिगेस्ट प्रॉफिट उसमें होगा वो उनके फाउंडर को होगा, दूसरा प्रॉफिट होगा एंजल इन्वेस्टर को, तीसरा प्रॉफिट होगा वेंचर कैपिटलिस्ट को, चौथा प्रॉफिट होगा जो बिफोर आईपीओ जिन्होंने स्टेक बाई किया था, और जो पांचवा रंग है उस बिजनेस को या उस कंपनी को स्टॉक मार्केट में डालना, वो इनफैक्ट दोस्तों चारों को फ़ायदा पहुंचाना है। वास्तव में चारों को फ़ायदा पहुंचाना है, क्योंकि जब तक वो स्टॉक मार्केट पे जाएगा नहीं तो फाउंडर को और एंजल इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा कहाँ से। तो जो पांचवा टर्म है ये चारों लोग को फ़ायदा पहुंचाना है। जस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, चार प्लेयर पहले से खेल चुके होते हैं, फाउंडर, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और बिफोर आईपीओ स्टेक बायर्स। जो पांचवा है प्लेयर रैंक पे, पांचवें रैंक पे, वो है शेयर बायर्स ऑन स्टॉक मार्केट। ये तो सबसे लास्ट में आते हैं इन चारों को फायदा, जो पिछले चारों हैं उन चारों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो मैं हंसता हूँ, पहले तो मेजॉरिटी ऑफ पीपुल इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, अगर उसमें से माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट में हैं भी तो ट्रू इन्वेस्टमेंट का मीनिंग नहीं जानते, वो फंसे हुए हैं म्यूचुअल फंड में, डे ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में और ब्रोकरेज अकाउंट में। आपको ये ध्यान देना होगा, पहले तो मेजॉरिटी ऑफ पीपुल इन्वेस्टर हैं नहीं, अगर उसमें से हैं भी तो वो ट्रू इन्वेस्टर नहीं है। और तीसरा चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, बी इन जर्नी, हैव एग्रेसिव पेशेंस बट ऑब्सेस्ड एग्जीक्यूशन। लुक, गुड थिंग्स, एक जो कहावत है कि झोपड़ी रातों रात बन जाता है मगर महल बनने में समय लगता है। तो आपको कोशिश ये करना होगा कि पेशेंस, हैव एग्रेसिव पेशेंस बट ऑब्सेस्ड एग्जीक्यूशन। ध्यान दीजिए, हैव एग्रेसिव पेशेंस बट ऑब्सेस्ड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में ऑब्सेस्ड रहना है पर पेशेंस भी एग्रेसिव रखना है। बस यही कॉम्बिनेशन तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, बस यही कॉम्बिनेशन तो आपको $1,000,000 बनाने के लिए चाहिए। हैव एग्रेसिव पेशेंस बट ऑब्सेस्ड एग्जीक्यूशन, बी इन जर्नी, हैव फन, स्टे इन द गेम। हे फ्रेंड, दिस इज राहुल, और आज मैं आपको